हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि मेरे एक लोन डिफ़ॉल्टर फ्रेंड है जिनको एक कॉल आता है कि अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर देख लीजिएगा, एक को तो जेल भेजे हैं, अब आपकी बारी है और जितना लेट करिएगा आपके लिए प्रॉब्लम उतना बढ़ता रहेगा। इस तरह का उनको कॉल पे धमकी दिया जाता है और बोला जाता है कि आप जल्दी से लोन रीपेमेंट कर दीजिए। उसके थोड़ा देर बाद उसको एक मेल आता है, एक नोटिस आता है जिसमें क्या लिखा रहता है उसको मैं आगे दिखाऊंगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं वो नोटिस में क्या लिखा था और उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है, सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस आपकी स्क्रीन पे शो होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें लिखा हुआ ध्यान दे, भारत के उपभोक्ता न्यायालय के लिए अंतिम कॉल। भारत के उपभोक्ता न्यायालय मतलब कंज्यूमर कोर्ट, वो कोर्ट होता है कंज्यूमर कोर्ट जिसमें मान लीजिए कोई भी दुकानदार से आप सामान लाए, आप सामान लाने के बाद वो दुकानदार अगर कोई ख़राब सामान दे दिया या कुछ भी ऐसा दे दिया जिसमें प्रॉब्लम है सामान में, तो जाए कंज्यूमर कोर्ट में केस किया जाता है। तो उसी को हिंदी में लिखे हुआ उपभोक्ता न्यायालय, फैंसी वर्ड दिया है इसी वजह डाला रहता है फैंसी वर्ड। कोई भी नोटिस ये भेजेगा तो उसमें नाम चेंज कर करके एकदम फैंसी वर्ड डाले रहेगा जिससे आदमी को लगे कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है और क्या तो उस पर बहुत बड़ा केस होने वाला है। इसी वजह से एकदम फैंसी वर्ड डालेगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। उपभोक्ता न्यायालय मतलब होता है कंज्यूमर कोर्ट के लिए अंतिम कॉल। भारत का उपभोक्ता न्यायालय पंजीकृत सूचना रिपोर्ट, लेख बैंकिंग शरण धोखाधड़ी के संबंध में। शरण धोखाधड़ी के संबंध में क्या होता है, शरण मतलब लोन, धोखाधड़ी के संबंध में ये जो है ना हम आपको भेज रहे हैं, ये नोटिस जो भेजे। पूछताछ सूचना कानूनी विभाग, क्योंकि आपका शरण अभी भी लंबित है, यानी आपका जो शरण है, आपका लोन है वो अभी भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम आपके घर पर एक कानूनी वसूली टीम भेज रहे हैं। वसूली टीम ही किसको बोलता है, वही रिकवरी एजेंट को। उसके बाद हम आपके खिलाफ आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे और आईपीसी की धारा 420 और 421 के मुताबिक 3 दिन की पेशी। 420 सेक्शन तब लगता है जब कोई आदमी धोखाधड़ी करता है, और इन्होंने तो बस 1 महीना लोन डिफ़ॉल्ट किया अभी। धोखाधड़ी कब आदमी करता है, जैसे कोई आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट दे के लोन ले लिया या कोई गलत चीज़ दिखा के लोन ले लिया। जैसे कोई बिजनेस लोन लेता है तो मान लीजिए उसके पास दुकान रहता नहीं, वो दुकान फर्जी दुकान दिखा के लोन ले लिया। इस टाइप का जो फर्जी काम करता है या फर्जी डॉक्यूमेंट दे देता है और उसके बाद लोन लेके पैसा भाग जाता है, तब जाके उस पर सेक्शन 420 लगता है, यानी धारा 420 तब लगता है। धोखाधड़ी के जुर्म में 420 लगता है। इन्होंने तो कोई धोखाधड़ी किया ही नहीं है, बस 1 महीना इनका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है। इस तरह का नोटिस आ रहा है, इस तरह का कॉल पे धमकी मिल रहा है के मुताबिक 3 दिन की पेशी। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आज ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आज ही ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप पे ये जो है ना जुर्म जो किए हैं इसके वजह से आपको सेक्शन 420 लग गया। बताइए कैसा कैसा धमकी दे रहा है। और आपकी सारी जानकारी आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी जाएगी और हमारी टीम आपको एक दस्तावेजी नोटिस देगी। रुपयों का जुर्माना, आपके लोन में देरी पर 10,000 रुपये का चार्ज लगेगा और आप पे 10,000 रुपये का चार्ज लगेगा। 11-12 हज़ार का लोन है, 10,000 का चार्ज लगेगा। इसलिए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कृपया 3 घंटे के भीतर अपना भुगतान करें, यानी 3 घंटा के अंदर आप मेरा पैसा दे दे। भुगतान करें मतलब पैसा दे दे, अन्यथा हम आपसे अदालत में मिलेंगे, नहीं तो हम आपसे अदालत में मिलेंगे। सम्मान कानूनी वसूली विभाग, वाह सीधे बोलो दलाल विभाग। जो ये लोग दलाली करता है, यानी पैसा वसूलने के बाद जो है ना क्या करता है, कमीशन खुद रखता है और बाकी जो है ना बैंक वाला क्या करता है, इसको कुछ कमीशन दे देता है। इसी बेसिस पे ये जो है ना सबके घर जा के और पैसा वसूली करता है, उसके बदले इसको जो है ना कमीशन मिलता है। तो इसको लिखना चाहिए था दलाली विभाग, कानूनी वसूली विभाग नहीं, दलाली विभाग लिखना चाहिए था। तो दोस्तों इस तरह का ये मैसेज करके उनको डरा रहा है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी नहीं बंद होगा। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको बार बार ये नोटिस भेजा जा रहा है। ये चेंज कर करके 420 का आपको नोटिस मिल रहा होगा कि सेक्शन 420 लगेगा। सब आदमी को सब तरह से लिख के लाइन चेंज कर करके व्हाट्सअप पे भेजा जाता है। तो व्हाट्सअप पे इस तरह का कोई भी मैसेज है उसको डायरेक्ट इग्नोर मारिए, उससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ये नोटिस इस तरह फैंसी वर्ड उसमें डाला रहता है और फैंसी बना के एकदम भेजा जाता है, जिससे जो है जो भी कंज्यूमर होते हैं, जो भी वही लोन लिए हुए लोन डिफ़ॉल्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, जिससे और वो एकदम पैनिक कर जाए और फिर परेशान हो जाए, जल्दी से मेरा लोन का रीपेमेंट कर दे। इसी वजह से वो इस तरह का एकदम सजा के नोटिस भेजता है, उसको डराता है, उसमें एकदम फैंसी वर्ड डाले रहता है, जिससे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वर्ड का मतलब नहीं समझता है और नोटिस देख के ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है सेक्शन 420 धारा 420 लगेगा। जब आदमी धोखाधड़ी किया ही नहीं, 1 से 2 महीना लोन डिफ़ॉल्ट करने पे अगर क्या कहते किसी पे केस हो जाता है, अभी तो इंडिया का आधा से ज़्यादा आदमी अभी जेल में रहना चाहिए इस हिसाब से। अगर उस पे 11-12 हज़ार का लोन लेने के लिए 420 लग जाएगा सेक्शन, और क्या तो उसको जेल जाना है, तो इस हिसाब से आधा से ज़्यादा आदमी अभी जेल में होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह का नोटिस को बिल्कुल इग्नोर मारिए, ये बस आपको डराने और धमकाने का कोशिश किया गया है। और इस तरह का बहुत सारा नोटिस आगे भी आएगा अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कीजिएगा, लेकिन उससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप कंपनी को एक मेल कर दीजिए कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। 5-6 महीने के लिए अगर आपको लोन डिफ़ॉल्ट लगता है कि हो जाएगा और आपको लगता है कि 5-6 महीने तक हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप कंपनी को बस एक अच्छा सा मेल कर दीजिए और उसमें बता दीजिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बस इतना, बस मामूली सा काम है, ये आप कर दीजिए। उसके बाद आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आप धोखाधड़ी के अंदर नहीं आइएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि आप लोन का रीपेमेंट ना करें। क्योंकि आप कंपनी को जब मेल कर दीजिए तो इससे तो कंपनी को पता चल गया ना कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो धोखाधड़ी के अंदर आए नहीं, यानी आपको तो कोई ऐसा इरादा था ही नहीं कि कंपनी का पैसा रखने का, कि आप तो कंपनी को सब कुछ पहले ही बता चुके मेल करके। तो इसी वजह से मेल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंपनी को मेल करके बता दें कि किस कारण से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। बस बात यही जा खत्म हो जाता है। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।